हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सवाल नंबर 31 से। और हाँ, एक बात जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले जो है ना, वो सवाल हो चुका है हम लोगों का 1 से 30 तक। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, क्योंकि आपको आगे के सवाल में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। तो आइए फटाफट सवाल को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 है, तो कहता है कि बताइए कि इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर में 7 हो गया और c बराबर में कितना हो गया, 10 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र ही होता है c बटे a, यानी c का मान कितना हो जाएगा 10, इसका मान हो जाएगा 1, इसको कहेंगे 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बहुपद इतना दिया गया है का घात बताइए। तो घात प्यारे दोस्तों वही होता है जो आपका सबसे बड़ा पावर रहेगा चर पर। तो सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है, तो 3 हम लोगों का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो 2 है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना है, माइनस में 15 है। तो कहता है बताइए कि बहुपद क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सूत्र ही होता है अल्फा प्लस बीटा और इंटू में हो जाएगा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा एक्स प्लस में हो जाएगा माइनस में 15। तो यहां से कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में हो जाएगा 15 और जो ऑप्शन मिलेगा वही आंसर आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बनेंगे हम लोग टॉपर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि यदि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा, वो हर हमेशा शून्य होगा। वो हर हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। अगर एक शून्यक शून्य आ जाता है तो अगला जितना भी आएगा उसका गुणनफल क्या होगा, शून्य होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि p का मान जिसके लिए बहुपद इतना का, यानी कि एक्स स्क्वायर की क्यूब एक्स क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर अब प्लस में px और ये हो जाएगा प्लस में 8। कहता है इतना से पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः विभाज्य होगा तो शेषफल पर में कहता है कि माइनस में है तो प्लस में रखना चाहिए और अगर प्लस में है तो माइनस में रखना चाहिए। पूर्णतः विभाज्य है, पूरा जो है बहुपद बराबर 0 हो जाएगा शेषफल, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस में हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा p गुना 2 हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से कह सकते हैं 2 का क्यूब 8 और ये 2 का स्क्वायर 4 चौके हो गया 16 प्लस में 2p हो जाएगा प्लस में 8 बराबर कितना 0। तो इसको कहेंगे 8 16 24, 24 8 32, तो प्लस में 32 उधर जाके हो जाएगा माइनस में 32, 2 से 16 दूनी 32, p बराबर हो जाएगा माइनस में 16, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर होना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इस बात को आप लोग सीरियसली नहीं लेंगे। तो चलिए यहां से ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है ये पूरी जो है कि टाइपिंग में जो है कि एरर है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू क्या है, बीटा है, तो उसके बाद फिर बताना है। तो हम लोग देखते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 6, तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया कितना 6 और c बराबर हो गया माइनस में 6। तो अल्फा प्लस बीटा अगर देखते हैं तो इसका मान माइनस बी बटे ए हो जाएगा, जो कि माइनस में 6 बटे में 2 हो जाएगा। 2 तिहाई का 6 काटेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा
सी बटे ए यानी कि -6/2 हो जाएगा, 2/3 का 6 कटेगा तो इसको -3 कहेंगे, यानी ये दोनों का मान हर हमेशा क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा, बराबर छोटा बड़ा खोजने के लिए था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद नहीं है, जरा सा देख लीजिए गौर करके कि सी नंबर बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका चर जो है किस में है, वो बटे में, और जिसका बटे में चर रहता है वो कभी भी बहुपद नहीं होता है। बहुपद नहीं होने के हमने 3 शर्त बता रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जो है बेसिक का क्लास जरूर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि 0.3x माइनस में 0.37 और इसको हल करके x का मान बताना है, तो 0.3 को हम ऐसा लिख सकते हैं -0.37 अब बराबर में 0.37x है, और उसके बाद माइनस में 0.3 इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम एक बात तो कर सकते हैं कि 0.30x इसको इधर कर लीजिए तो माइनस में हो जाएगा 0.37x, और इसको अगर उधर कर लीजिए तो माइनस से किस में चला जाएगा, प्लस में। तो 0.30 अब प्लस में 0.37 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं माइनस में बच जाएगा 0.07x और ये बच जाएगा प्लस में 0.07। तो यहाँ से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो x बराबर ये माइनस चला जाएगा, तो माइनस में 1 बचेगा हम लोगों का, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। तो हम कह सकते हैं 64 का पहले हमको वर्गमूल चाहिए और उसके बाद 64 का हमको घनमूल चाहिए, इसी से भाग देने पर क्या होगा। तो 64 का वर्गमूल 8 होता है और इसका घनमूल 4 होता है। जब भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा, बनेंगे हम लोग टॉपर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कहता है x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक बताइए। यानी x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक बताने के लिए बोले तो हम लोगों को करना कितना है सर, हम लोगों को करना है बराबर में 0 यानी शून्य करना है। अब इसको कहेंगे x², ये हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा x प्लस में 1 बराबर 0। तो इन दोनों में से कॉमन है x प्लस 1 बचेगा, इन दोनों में नहीं कुछ तो कॉमन है, x प्लस 1 बचेगा बराबर 0 होगा। इसको कहेंगे x प्लस 1 कॉमन है तो बच जाएगा x प्लस में 1 बराबर में 0, यानी एक बार x प्लस 1 बराबर 0 और एक बार x प्लस 1 बराबर कितना 0। तो x बराबर हो गया -1 और x बराबर हो गया माइनस में कितना 1। ये आपका शून्यक निकल गया माइनस में 1 ये शून्यक हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इस प्रश्न में है कुछ नहीं, बस आपको बराबर 0 करके आपको गुणनखंड करना है और जो आता है वहां आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बहुपद 2 माइनस x² प्लस x³ में x² का गुणांक बताइए। यानी 2 माइनस x² प्लस में x³ का गुणांक बताना है। गुणांक का मतलब इसमें कितना से गुना है, बस आपको चिन्ह समेत ले लेना है। तो इसको हम लोग कहेंगे -1 से गुना है और यही -1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर हम लोगों का सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि x इंटू 2 प्लस में 3x में बहुपद का घात होगा। तो x इंटू 2 प्लस में 3x है, बहुपद का घात बताना है। पहले इसको हल कर लेते हैं। x गुना 2 करेंगे 2x, x गुना 3x करेंगे 3x² होगा, और इसका सबसे बड़ा घात कितना है 2 है, तो 2 ही क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा सी नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो में आप बने हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो आप कमेंट करना ना भूलें। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है कि एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक 2 और 6 हो। तो शून्यक भाई 2 और 6 हो तो अल्फा बराबर 2 है
और बीटा बराबर कितना है 6 है। तो इसको लिखने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस में कर देंगे 6 इंटू में एक्स अब प्लस में 2 गुना में कर देंगे 6। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 8x और प्लस में 6 दूनी की 12। जिस पर ये ऑप्शन मिल रहा है वही आपका क्या है, सही है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं किस में हम लोगों का मिल रहा है। देखते हैं ए नंबर में तो है ही नहीं, बी नंबर में तो है ही नहीं, सी नंबर में तो है ही नहीं और डी नंबर में भी है ही नहीं, क्योंकि 8 तो है ही नहीं। तो जब 8 नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, किसी में ऑप्शन में एरर होगा। बस आपको तरीका हम बता सकते थे, तरीका हमने बता दिया और तरीका के हिसाब से अगर करेंगे तो आपके ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन जरूर मैच करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है और अनुमानता अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें प्लस है और 4 के जगह पर हो सकता है कि 8 जो है कि टाइपिंग करने में छूट गया होगा, जिसके कारण से दिक्कत आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x इसके शून्यकों का योग बताइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 है, तो इसको कहेंगे a बराबर कितना 1 हो गया, b बराबर कितना हो गया 5 हो गया, माइनस में और c बराबर 6 हो गया। योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटे a। तो इसको कहेंगे माइनस माइनस में हो जाएगा 5, अब बटे में हो जाएगा a के जगह पर 1, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा और नीचे 1 से भाग लगाएंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और आपको वीडियो किसी भी प्रकार का फायदा पहुंचाता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों एक बार फिर से, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और उस वीडियो में हम लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा बहुपद चैप्टर का। जय हिंद।